10 मई 2026 देश के प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया और उस भाषण में देश की जनता से ऐसी अपीलें कर दी जिन्होंने करोड़ों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करिए, मेट्रो से चलिए, कार में ज़्यादा लोग बैठकर जाइए, विदेश यात्रा मत करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम चलाइए और यहाँ तक कह दिया कि अगले 1 साल तक सोना चांदी मत खरीदिए। सवाल ये है, क्या देश सच में इतने बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है कि अब सरकार जनता से कह रही है कम खाओ, कम चलो, कम खरीदो, कम खर्च करो? और सबसे बड़ा सवाल, अगर जनता ने सच में ये सारी बातें मान ली तो उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जिनकी रोजी रोटी इन्हीं चीज़ों पर चलती है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, भावना से नहीं आंकड़ों से। सबसे पहले बात करते हैं सोना चांदी और ज्वेलरी सेक्टर की। भारत में लाखों नहीं करोड़ों परिवार इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। सरकारी और उद्योग से जुड़े आंकड़ों के मुताबिक देश में जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से सीधे और परोक्ष रूप से 50 लाख से लेकर 80 लाख तक लोग जुड़े हुए हैं। अगर एक परिवार में औसतन 5 सदस्य मान लिया जाए तो सोचिए करीब 4 करोड़ लोगों का जीवन इस कारोबार पर टिका हुआ है। अब सोचिए अगर लोग 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर दें तो छोटी दुकानों का क्या होगा? जो कर्मचारी दुकान में काम करते हैं, जो कारीगर गहने बनाते हैं, जो पॉलिश करते हैं, जो पैकिंग करते हैं, जो डिलीवरी करते हैं, उनका घर कैसे चलेगा? बड़ी कंपनियां शायद कुछ महीने संभाल लें, लेकिन छोटे दुकानदार, मिडिल क्लास व्यापारी, EMI भरने वाले लोग, उनका क्या होगा? और सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं, प्रधानमंत्री ने किसानों से भी कहा कि रासायनिक खाद का इस्तेमाल आधा कर दीजिए। सवाल है, क्या किसान शौक से खाद डालता है या मजबूरी में? क्योंकि अगर खाद कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा और अगर उत्पादन कम हुआ तो अनाज महंगा होगा, दाल महंगी होगी, सब्जियां महंगी होंगी, तेल महंगा होगा। मार किस पर पड़ेगी? गरीब पर, मिडिल क्लास पर, उस आदमी पर जो पहले ही महंगाई से टूटा हुआ है। आज भी देश में करोड़ों लोग राशन योजना के सहारे हैं। ऐसे में अगर खाने पीने की चीज़ें और महंगी हो गई तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं, आप खुद सोचिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, विदेश यात्रा कम करिए, घर से काम करिए, पेट्रोल बचाइए, लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या यही नियम नेताओं पर भी लागू होंगे? क्या चुनाव में होने वाली हजारों रैलियां बंद होंगी? क्या रोड शो रुकेंगे? क्या सरकारी बसों में भीड़ भरकर लाना बंद होगा? क्या नेता खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रचार करेंगे या फिर बचत सिर्फ आम जनता को ही करनी है? विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार अपनी आर्थिक नाकामियों का बोझ धीरे धीरे जनता पर डाल रही है। राहुल गांधी ने कहा, यह अपील नहीं, सरकार की असफलता का प्रमाण है। वहीं अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, जब तक चुनाव थे तब तक सब ठीक था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनता से कहा जा रहा है कम खर्च करो, कम खाओ, कम चलो। अब सवाल जनता के मन में यही है, क्या देश वाकई इतने बड़े आर्थिक दबाव में है? अगर है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर नहीं है तो फिर जनता से इतनी बड़ी बड़ी अपीलें क्यों की जा रही हैं? फैसला आपको करना है। क्या ये देश हित में ज़रूरी कदम है या फिर आने वाले आर्थिक संकट की चेतावनी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। मैं शमशेर अहमद, आप देख रहे थे SA न्यूज़ सच के साथ।